तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जानिबदार रवैये के खिलाफ कराची, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, मियांवाली, सरगोदा और विहाड़ी समेत मुतादिद शहरों में ज़िलई दफातर के बाहर मुजाहरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई कारकुन जमा। इंतजामिया ने रेड जोन में दफा 144 नाफिज करके इलाका सील कर दिया। कंटेनर लगाकर रास्ते बंद, वाटर कैनन पहुंचा दी गई। फारूक हबीब कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वोट खरीदने पर पकड़ा गया, सबूत मौजूद हैं। जमीर फरोशों के खिलाफ रेफरेंस भेजे गए हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, चंदे की लूटमार का जवाब देना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। एहसन इकबाल बोले पीटीआई इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करना चाहती है। अगर ममनुआ फंडिंग में दामन साफ है तो रसीदें दिखाएं। इदारे आईन और कानून के तहत फैसले देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान मर्जी का मैच अंपायर और खिलाड़ी चाहते हैं, जहां इनकी मर्जी से आउट और नॉट आउट दिया जाए। ये चाहते हैं सब इनके झूठ की बैत कर लें, हिसाब न लें। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का मकसद आईनी इदारे पर दबाव डालना है। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग नहीं ली तो डर किस बात का है। वफाकी वजीर शरी रहमान कहती हैं साजिश का इल्जाम अमरीका पर, एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर करते हैं। इमरान खान कारकुनान और वोटर्स को बयानिए की आड़ में गुमराह और फॉरेन फंडिंग केस में एनआरओ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर सिर्फ टोकन एहतजाज है और बेवकूफ हुकूमत पूरा मुल्क ही बंद करके बैठ गई। ये बौखलाहट है। जब बाकायदा तहरीक शुरू करेंगे तो इनका क्या बनेगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज गिल बोले हिसाब ले आइए, मिलकर अपने पार्टी फंड्स का हिसाब देते हैं। हम तो चाहते ही ये हैं कि सबका हिसाब हो, आवाम को पता चले कि हमने कैसे सियासी जमात की तरह फंड रेजिंग की और कैसे माफिया डॉन्स की तरह फंड जमा किए। ओकाड़ा पुलिस ने दुआ जहरा और शौहर को लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने दुआ जहरा को हिरासत करने से रोक दिया। पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। दुआ जहरा वीडियो पैगाम में बोली घर वाले तशद्दुद करते थे, ज़बरदस्ती किसी और से शादी कराना चाहते थे। किसी ने अगवा नहीं किया। उम्र 14 नहीं 18 साल है। खामिद के साथ खुश हूँ। दुआ जहरा के वालिदैन की वज़ीर आला सिंध से बेटी को कराची लाने की अपील। कहा बेटी की उम्र 13 साल है, दबाव में बयान दे रही है। ज़हीर अहमद के खिलाफ अगवा का केस करेंगे। कराची से लापता निमरा काज़मी डेरा गाजी खान की अदालत में पेश। निमरा ने तौसा के नौजवान नजीब से 18 अप्रैल को निकाह किया। सिंध हाउस हमला केस। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली अताउल्लाह और फ़हीम खान गिरफ्तार। दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मनसूख होने पर कमरा अदालत के बाहर से हिरासत में लिया गया। अदालत ने पीटीआई के 2 कारकुनों राय तनवीर और सैयद सदाकत अली शिराजी की जमानत भी मनसूख कर दी। डीजल की इस वक्त कीमत 145 रुपए, हमें फरोख्त हो रहा है 180 रुपए। हुकूमत कोई भी एक्शन नहीं ले रही। गंदम सब खराब हो गई, काली हो चुकी है। इससे गुजारिश है कामयाब डीजल दे दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ट्रैक्टर मेरा 1 लाख खला है, थ्रेशर मेरी उसे बाहर खली है, मकई जड़ी है वो सूख चुकी है। पंजाब के कई शहरों में डीजल की किल्लत बरकरार, किसान परेशान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी इजाफा न करने का फैसला। कीमतें 1 मई तक बरकरार रहेंगी। IMF मुज़ाकरात के बाद कीमतों में इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही थी। हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा और दीगर इदारों को कार्रवाई की हिदायत। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी खत लिख दिया गया। गरीब आदमी है हम लोग, तो कम से कम कुछ दे नहीं सकते हो तो लोड शेडिंग तो खत्म करा दो। ड्यूटी पे अभी निकलते हैं, रात को आते हैं, बत्ती नहीं होती, फिर पकाने की परेशानी होती है। बार तबाह हो गया है जी, इसी वजह से, लाइट की वजह से। दिन में 2-3 घंटे बिजली है, हमारा काम सारा मुतासर हो रहे हैं, हमारे कस्टमर सब खराब हो रहे हैं।
कराची के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। कोरंगी, औरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी 10-10 घंटे बिजली गायब। शहरी परेशान। अंदरून सिंध भी बिजली की तवील बंदिश। शहरियों का जीना दूभर। हैदराबाद में शहरियों का एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब के लिए PIA को तैयारा स्टैंड बाय रखने का हुक्म दिया गया था। ARY न्यूज़ की खबर दुरुस्त साबित। ARY न्यूज़ ने वज़ारत ख़ारजा की जानिब से CEO PIA को भेजा खत हासिल कर लिया। मरियम औरंगज़ेब ने खबर की तरदीद की थी, खत ने भांडा फोड़ दिया। ARY न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद PM हाउस के अमले की दौड़ें। PIA हुकाम से राब्ता। कहा वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के लिए अब पूरा तैयारा नहीं, 80 नशिस्तें बुक कर दें। अदायगी वज़ारत ख़ारजा करेगी। नई हुकूमत की निराली शान। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। एक तरफ IMF से कर्ज लेने की कोशिश, दूसरी तरफ सरकारी खर्चे पर अय्याशियां। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ के पहले गैर मुल्की दौरे पर 74 अफराद पर मुश्तमिल लाओ लश्कर भी हमराह होगा। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, हमजा शहबाज, अहलिया, बेटी, मुलाजमा समेत शरीफ खानदान के 16 अफराद भी शामिल। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के 16 रहनुमा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। दफ्तर खारजा ने सऊदी सफारत खाने को फहरिस्त भेज दी। सुलेमान शहबाज, अहलिया, बेटा और मुलाजमा दोहा, हुसैन नवाज और अहलिया लंदन से आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के 15 स्टाफ मेंबर, 2 ड्राइवर, साबिक DG LDA चीमा और उनकी अहलिया भी हमराह होंगे। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ को 1 टाइम बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का फैसला। 10 करोड़ 64 लाख से ज़ायद ट्वीट्स के साथ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर अब भी टॉप ट्रेंड। दुनिया भर में ट्रेंड्स को मॉनिटर करने वाले ट्वीट बाइंडर की तज्जियाती रिपोर्ट जारी। लिखा एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, अच्छा वक्त है कि तज्जियाती रिपोर्ट जारी करें। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर शायद ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा ट्रेंड है। इससे बड़ा ट्रेंड पहले कभी हमारे सामने नहीं आया। पाकिस्तानियों ने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जो अब तक जारी है। सेनेटर फैसल जावेद खान का कौम को खराज तहसीन। कहा पूरी कौम का मुतालबा फौरी इलेक्शन। मुराद सईद ने नारा लगाया इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और MG मोटर्स पर टैक्स फ्रॉड के इल्जामात। मालिक जावेद आफरीदी की सख्ती से तरदीद, हर तरह की तहकीकात की पेशकश कर दी। कहते हैं सारिफीन को जदीद और सस्ती कारें फराहम करने के लिए कोशा रहेंगे। झूठे इल्जामात हमारा हौसला कम नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा करने वाले FDI के मुखालिफ और चीनी सरमाकारी के खिलाफ हैं। सस्ती गाड़ियां पाकिस्तान में आने की राह में बड़ा माफिया रुकावट बन गया। प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द लीगल नोटिस भेजेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।